अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपास्य तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकान्दं शास्त्रं श्री शमयसारजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर कुन्दकुन्द स्वामिनः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे धोमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोचामि समय पाहुण विणुमो सुध केवली भणिदम्। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समय उपदेश समय सार में पृष्ठ नंबर 86 गाथा नंबर 12। 11वीं गाथा में जो भेदाभेद रत्नत्रय का वर्णन किया था उस रत्नत्रय का फल क्या होता है वह फल इस 12वीं गाथा में बताया जाएगा कि जो भी इस रत्नत्रय को धारण करता है उसे क्या प्राप्त होता है वही यहाँ कहा जा रहा है। जो आद भावण मिणम नित्युग जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण कालेण। जो आद भावण मिणुम नित्युपजुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण कालेण। शुद्धात्मिकी विमल निर्मल भावना को भाते सहर्ष ऋषि वे तज वासना को पाते विमुक्ति भव से अघ को मिटा के सद्या निवास करते शिव धाम जाके। निच्चुग जुत्तो
हमेशा उपयुक्त रहने वाला। जो मुनि इणम आद भावण समाचरदी, इस आत्म भावना में सम्यक रूप से आचरण करता है, सो अचरेण कालेण, वह कम यानी शीघ्र की ही कम काल में ही सब दुख मोक्षम पावदी, सभी दुखों से छुटकारा मुक्ति पा लेता है। कौन? जो मुनि या तपोधन। किसको संबोधन किया यहाँ पर? आरिका, विद्वान, पंडित जी, गृहस्थ नहीं, भव्य ये भी नहीं, भव्य तो सभी है, इसलिए भव्य भी नहीं कहा। क्या कहा? जो मुनि। अब मूल गाथा में ही कहा है, क्या अलग से कही नहीं, कहाँ कहा है? मूल गाथा में। तो मुनि समाचार दी, तो जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्म भावना को स्वीकार करता है अथवा आत्म भावना में उद्यत रहता है, वह संपूर्ण दुखों से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है। जिस समय सीता का अपहरण हुआ, ये पता नहीं चल रहा था कि सीता कहाँ है, तो कुछ साधनों से और उस विद्याधर ने आके, ज्वलनजटी जो था कौन, उसने कहा कि सीता का अपहरण करके रावण ले गया और उसने मेरी विद्याओं को छीन लिया और उसी ने ही जटायु का वध किया है। अब ये पता तो चल गया कि सीता को कौन ले गया। अब क्या करना? शांति से बैठना पता चल गया, या उसकी प्राप्ति के लिए उपाय करना? तो पहले निश्चित किया हनुमान को भेजकर कि भले ही इसने कहा है, लेकिन एक बार पुनः पक्का करो कि सीता लंका में ही है। ऐसा ही हुआ था ना। अब पता चल गया तो हनुमान को भेजने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, हनुमान को भेजा, पूरा पक्का प्रमाण बुलाया, अपनी अंगूठी उनका चूड़ामणि एक दूसरे को देकर ये पक्का तय किया कि रामचंद्र जी ने इनको भेजा है और ये सीता अभी है। जब इतना पता चल गया तो जितने भी लोग थे वे सब डर गए। जितने भी विद्याधर थे उन सब ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, मंत्रियों ने राम लक्ष्मण से कहा, अब आप सीता की हट छोड़ दीजिए, अब सीता आपको नहीं मिलेगी। पता भी चल गया, फिर भी क्या कहा जा रहा है? सीता नहीं मिलेगी। तो लक्ष्मण ने कहा, कठिन ये था कि सीता कहाँ है। अब सीता का पता चल गया तो सीता को आई हुई समझो। अब ये मत मानिए कि सीता कभी नहीं आएगी। कठिन क्या था? सीता को ढूंढना और उसका निश्चित करना। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान से सीता का पता चल गया, लेकिन हनुमान को भेज के पक्का सम्यक दर्शन हो गया कि सीता कहाँ है। अब क्या करना? रावण अपने आप आके दे जाएगा है? क्या करना? तो लिखा है शब्द तत्परता से। अब देरी नहीं होना चाहिए। अगर एक एक दिन की भी देरी होती, अगर हनुमान को नहीं भेजते तो सीता अन्न जल त्याग करके बैठी हुई थी, अकेले पता ही नहीं लगाया। उस सीता के प्राण भी उससे बचे। अगर वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती तो एक दिन क्या होता? और उसका तो संकल्प ही था, जब तक रामचंद्र जी का कोई समाचार मेरे पास नहीं आएगा तब तक मेरा अन्न जल का
त्याग है। ऐसे ही अपनी आत्मा रूपी सीता कर्मों की कैद में पड़ी हुई है। मोहिनी वह रावण है जो अपने अधिकार में उसको रखता है, एक भी ना सम्यक गुण प्रकट होने देता है, ना चारित्र गुण प्रकट होने देता है। लेकिन फिर भी ज्ञान का क्षयोपशम जब होता है तो कहीं ना कहीं से पता चलता है, फिर उसका विश्वास। अब क्या करना, अब तत्परता से, तो यहाँ लिखा जा रहा है कि जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्म भावना को स्वीकार करता है अथवा आत्म भावना में उद्यत रहता है, वह संपूर्ण दुखों से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाता है। जो मुनि पूर्व गाथा में कथित भेदाभेद रत्न त्रय में स्थित होकर नित्य ही उद्यत होते हुए आत्म तत्व की भावना करते हैं, वे मुनि सभी प्रकार के दुखों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। आत्म भावना किस प्रकार करें, तो संसार में अनंत पदार्थ हैं, उनमें से मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ। मेरे अतिरिक्त संसार में जितने भी जीव अजीव द्रव्य हैं, वे मेरे चतुष्टय से भिन्न हैं। भगवान अनंत सुख युक्त हैं, अर्थात सुखी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके सुख की एक कणिका भी मेरे चतुष्टय में नहीं आ सकती। भगवान के स्वरूप को जानने से यह ज्ञान तो होता है कि मैं भी अनंत चतुष्टय सहित हूँ, मैं भी भगवान बनने की उनके समान साधना कर सकता हूँ। साधना सफल होने पर मैं भी निश्चित रूप से उनके समान स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ। देव दर्शन, गुरु उपासना एवं ग्रंथों के स्वाध्याय चिंतन मनन से इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। देव गुरु शास्त्र का हमारे लिए यही योगदान रहता है। इसके उपरांत मन को एकाग्र करने के लिए उक्त चिंतन को बार बार करने से आत्म भावना होती चली जाती है। अभ्यास करने से वह आत्म भावना दृढ़ हो जाती है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुताम निश्चितं सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो इसकी चर्चा भी अच्छे से करता है, सुनता है, वह भी भव्य है और भविष्य में वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये मात्र एक भावना का फल है। आज तक इस जीव ने उसकी भावना भी नहीं की। अगर भावना भी करता है, भावना में भी दृढ़ होता है, तो एक दिन सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा हो सकता है। जैसे बालक को जब तक आ लिखने का अभ्यास नहीं होता तो उसको अभ्यास करने को कहा जाता है। प्रथम बार आ सुनते ही उसे कुछ भी ख्याल में नहीं आता। शिक्षक उसे आ की आकृति बनाकर दिखाता है, फिर बच्चे से उसी आ पर हाथ पकड़कर उसकी आकृति बनाने का अभ्यास करवाया जाता है। अभ्यास करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वह अभ्यस्त बालक आ सुनते ही आंख बंद करके भी लिख देता है। जैसा सिखाया वैसा लिख देता है, क्योंकि पहले हजारों बार, ऐसा नहीं कि पहली बार कहा और लिखने बैठ गया, नहीं, पहले हजारों बार लिखा है। इसके पश्चात आके अर्थ की ओर गतिमान हो जाता है। इसी प्रकार आत्म भावना का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के समय मन स्थिर नहीं होता, तो बार बार स्वाध्याय चिंतन मनन करके
मन को स्थिर करने का अभ्यास किया जाता है। आत्म भावना में स्थिरता नहीं होने के कारण स्वाध्याय आदि का अवलंबन लिया जाता है। मात्र ज्ञानात्मक अभ्यास पर्याप्त नहीं होता, किंतु चारित्रात्मक के साथ साथ ध्यानात्मक अभ्यास अनिवार्य होता है। श्रद्धान भी हो, ज्ञान भी हो, अभ्यास भी हो और उसका आचरण भी, और आचरण के प्रवृत्ति के साथ निर्वृत्त्यात्मक ध्यान भी किया जाता है। संस्मरण, एक बार एक स्कूल में प्रोफेसर साहब आए। उन्होंने बच्चों की कक्षा में आकर गणित संबंधी कोई प्रश्न किया। उस समय क्लास मास्टर हड़बड़ा गए। बीच में शिक्षक कुछ भी नहीं बोल सकते थे। बच्चों ने अंगुली पर 1 2 3 गिनना शुरू कर दिया तो प्रोफेसर साहब ने कहा, यही सिखाया है और आगे का अभ्यास नहीं कराया। अंगुली पर गिनना तो केजी का काम है, यहाँ पर तो हायर सेकेंडरी का बोर्ड लगा है। इसी प्रकार महीनों नहीं वर्षों हो गए, कहाँ क्या कैसा है किताब में अर्थात ग्रंथ में देखने की आदत है। ज्ञानी का उपयोग ग्रंथ की ओर नहीं किंतु आत्म तत्व की ओर आना चाहिए। किसी भी पदार्थ की परिभाषा उस पदार्थ में ही पाई जाती है। ग्रंथ में तो उसको समझने के लिए संकेत मात्र होता है। जो उसकी परिभाषा लक्षण है वो कहाँ मिलेंगे, उसका स्वरूप कहाँ मिलेगा, वो पदार्थ में मिलेगा, पुस्तक में नहीं मिलेगा। वस्तु का लक्षण तो वस्तु में ही लिखा होता है, अतः साक्षात पदार्थ से ही उसके लक्षण को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अपन मात्र क्या पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन करुणा कहाँ मिलेगी? तो कोई दुखी जीव दिखेंगे तब उनमें करुणा दिखेगी, उनके प्रति दया हो तो करुणा है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। अगर दुखी जीवों को देखकर करुणा नहीं आती है तो आपके पास अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। आपने चरणान योग का सही तरीके से स्वाध्याय नहीं किया है। अगर चरणान योग का स्वाध्याय किया होगा तो जीवों के प्रति करुण भावना, करुणा जरूर आएगी। फिर आप निशंक होकर उन जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। जब भी आप कोई भी क्रिया करेंगे, वस्तु को उठाएंगे, रखेंगे, देखेंगे, तो वहाँ ये विवेक तो लगाया जाएगा कि मेरी इस क्रिया से किसी जीव की विराधना तो नहीं हो रही। तो स्वाध्याय है, मात्र पढ़ लिया, हाथ में झाड़ू है तो लगाते जा रहे, झाड़ू ले जांगा बुहारी चिटियादिक जीव विदारी, और चीटियों को भी झाड़ू चलाते जा रहे। तो क्या हुआ? आलोचना पाठ का सही सही उपयोग हो रहा है कि मात्र तोता की तरह आलोचना पाठ कर रहे हैं? बहुत सारे पाठ करते लोग, कहते हम इतनी माला करते, इतने पाठ करते, इतने घंटे स्वाध्याय करते, लेकिन जीवन में उसका आचरण कुछ भी अगर नहीं होता है, अभी तक यदि मन नहीं बना है तो समीचीन रूप से अपने कुलाचार का भी पालन हम कर सके, क्योंकि श्रावकाचार बाद में आता, मूलाचार उसके बाद आता, समय सार उसके बाद आता। सबसे पहले कुलाचार, फिर श्रावकाचार, फिर आता है मूलाचार, फिर आता है समय सार। अब कुलाचार किसी को पता नहीं, श्रावकाचार के अनुसार हमारे अष्टमूल गुण भी नहीं है।
और मूलाचार के ऊपर तो श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन समय सार पढ़ के हम अपने आत्मा की अनुभूति करना चाहते, उनको कह रहे नहीं। वस्तु का लक्षण तो वस्तु में ही लिखा होता है, अतः साक्षात पदार्थ से ही उसके लक्षण को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। नमोकार मंत्र तो पढ़ते, नमो लोय शब्द साहुनम भी बोलते, और साधु आ जाए तो नमोस्तु नहीं करते। अब बताओ, समय सार की बात कर रहे हैं, नमोकार मंत्र भी आपने नहीं पढ़ा। नमो लोय शब्द साहुनम ये लिखा है कहाँ? दीवालों पर लिखवा दिया है अपन ने, मंदिरों की दीवालों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, लेकिन साधु आ जाए, आचार्य आ जाए, उपाध्याय आ जाए तो फिर हाथ भी नहीं जुड़ते। तो कहाँ लिखा है नमोकार मंत्र? पुस्तक में कि साधु में? कहाँ है जीवंत नमोकार मंत्र? आप बताओ, कहाँ होगा वो नमोकार मंत्र जिसके लिए आप कह रहे हैं अपवित्र पवित्रो वा सुस्त तो दुष्ट तो भी वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापई। यहां भी यही करें, सर्व दुख परिमोक्षम, सारे दुखों से छूट जाओगे, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन पुस्तक को नहीं, वस्तु को पढ़ना सीखो। पानी की किताब से प्यास नहीं बुझती। शराब के दुर्गुण पढ़ने से कोई ये नहीं कह सकता कि उसने शराब छोड़ ही दी होगी। पढ़ता है, लिखता है पुस्तक उसके ऊपर, उससे अच्छी पुस्तक कोई नहीं लिख सकता। शराब के ऊपर एक शराबी से अच्छी पुस्तक दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता। लेकिन उस शराबी का शराब पीने का त्याग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए किसको बुलाया? मुनि, तपोधन। अगर वह आत्म भावना करते हैं तो वह दुखों से छूट जाएंगे। अभ्यास अर्थात अभी निकट रूपेण यानी पूर्ण रूप से तत्व के निकट तभी रहेंगे तभी अभ्यास होगा। कितना भी थ्योरी पढ़ा देते हैं, बाद में प्रैक्टिकल के लिए ग्राउंड पर ले जाए। जितने भी इंजीनियर हैं उन सबको, उन मशीनों को भले ही कागज में पढ़ा दिया, लेकिन मशीन पर ले जाकर उन्हें चलाना सिखाते हैं तो वह पूरे सही इंजीनियर माने जाते हैं। अकेला मात्र पुस्तक में पढ़ लिया और प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो ग्राउंड पर जाकर वो क्या करेंगे? कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए तत्व के निकट रहेंगे तभी तत्व का अभ्यास होगा। और तत्व समंतभद्र स्वामी ने देव शास्त्र गुरु को कहा, इदम एव ईदृशम एव तत्वम नान्य चान्य था। कहाँ लिखा? रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहीं 7 तत्व की चर्चा नहीं की। इसकी के श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप तागम तपोभृताम। ये मात्र आप तागम और तपोभृत ये ही तत्व है, और इनके जितने आप निकट रहोगे उतने ही इनका अभ्यास होगा। इसलिए मंदिर में भगवान के पास वहीं से भाव से ही नमस्कार कर लो, क्या आवश्यकता है? भगवान तो सिद्धालय में है, यहाँ तो है ही नहीं। प्रतिमा भी एक तत्व है, उसके भी निकट आओ। वह भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिन बिंब दंश निर्णय कारण है। जिनवाणी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण है, तो गुरु भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण है। और एक दिगंबर साधु में 9 देवता होते हैं। क्या होते हैं? एक दिगंबर साधु में कुंद स्वामी ने स्वयं लिखा कि इनके अंदर 9 देवता है। वे अरहंत भी है, वे सिद्ध भी है, वे आचार्य भी है, वे उपाध्याय भी है, वे साधु भी है, वे जिन धर्म भी है,
वे जिनागम भी है, वे जिन चैत्य भी है, और जिन चैत्यालय भी एक साधु के अंदर गर्भ। धर्म विच्युति का अर्थ ही यह है साधुओं का अभाव होना। मंदिर नहीं रहे ऐसा नहीं, मूर्ति नहीं रही ऐसा नहीं, मंदिर मूर्ति तो रहे। 1 घंटे में कोई मंदिर नष्ट नहीं होता, लेकिन वो कहते सुबह ये हुआ, दोपहर में ये हुआ, शाम को धर्म का अभाव। यही लिखा ना, सुबह राजा को मारा, फिर मुनि महाराज स्वर्ग चले गए, और शाम को पता चला अग्नि नहीं जल रही, दीपक नहीं जल रहा, धर्म का मतलब मंदिर खत्म हो गया था 1 घंटे में। नहीं, मंदिर है, इस मंदिर को धर्म नहीं माना, ये धर्म का आयतन है। साक्षात धर्म अगर कोई है तो मुनि महाराज है। न धर्मो धर्म कैर बिना, उनके अलावा कोई साक्षात वर्तमान में धर्म नहीं है। न ये भी द्रव्य है, इसमें भी धर्म नहीं है, धर्म को जानने का साधन है, वहां भी धर्म नहीं है। धर्म कहां है? जीवंत मुनि महाराज। अब उनके निकट रहोगे तो तत्व का अभ्यास होगा। संगों में रहते रहते बिना पढ़े लिखे भी एक दिन अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। जिन्हों को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता उनकी समाधियां अच्छी होती है, और जो ज्यादा पढ़े लिखे उन्हें कहो समागमी गुरु मूले अति निश्चय मिले नहीं उनको, वो कहीं दूसरी जगह ही हो। आप देख लेना, बहुत कठिन होता, उनकी श्रद्धा ही नहीं होती। वो अपना जो पढ़ लिखा जितना तर्क है उतना ही करते, लेकिन वहां कोई तर्क नहीं चलता। श्रद्धा में कोई तर्क नहीं होते। श्रद्धा तो श्रद्धा पूर्वक स्वीकार की जाती है तो श्रद्धा होती है, पूछते नहीं है। कोई आगे चलता था, गुरुजी विहार करते थे, पूरा संघ कभी ये नहीं पूछता था कहाँ जाना है, बताते भी नहीं थे, मात्र गुरुजी ने चल दिया, सब उनके पीछे पीछे, आगे कोई नहीं जाएगा। जहां तक चौराहा मिलेगा वहां जाके खड़े हो जाएंगे, निकल भी गए तो। क्यों? ये पता नहीं है किस तरफ विहार होना है। मतलब रास्ते में चलते हुए भी, उस चौराहे पर पहुंचने के बाद भी ये पता किसी को नहीं चलता था, लेकिन सब चलते थे कि नहीं? नहीं, पहले बताओ कहाँ जाना है, पहले बताओ विहार कितने बजे होगा। नहीं, जब जिसको पता चलता था वो उसी स्थिति में दौड़ना प्रारंभ कर देता। ये होता है श्रद्धा। ये निकट रह के ही देखने को मिलती। मात्र अपन ने समाचार में सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, वो कह रहे नहीं, इससे आपको तत्व का ज्ञान नहीं होगा। बार बार आत्मा के पास जाने पर आत्मा का अभ्यास होगा। किसके पास जाओ? आत्मा के पास, बस और कुछ नहीं। अभ्यास कैसे होगा? धवला आदि ग्रंथों में दिट्ठमग्गो शब्द आया है। इसका अर्थ है कि जिसने मार्ग को देख लिया। दिट्ठमग्गो जैसे कोई अंधकार में जंगल में फंसा हो और बिजली चमक जाए तो रोड दिख गया, अरे रोड तो सामने ही है, और फिर अंधेरा हो जाए, उस अंधेरे में भी वह चल रहा है। किसके द्वारा? दिट्ठमग्गो, उसने मार्ग को देख लिया। अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वस्तु को देख लेने के बाद टार्च की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जिसने मार्ग को देख लिया उसे मार्ग की शाब्दिक परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो सीढ़ी चढ़ने का अभ्यस्त है वह इधर उधर बात करते हुए सीढ़ी को देखे बिना भी चढ़ता जाता है, गुलाटी खाकर गिरता नहीं है। किंतु बिना अभ्यास के प्रारंभ में एक एक सीढ़ी को देखकर आजू बाजू में लगे हुए पाइप की रेलिंग को पकड़कर चलते हैं, जिससे चूक ना जाए, क्योंकि अपने आप ही
मन में ऐसे कुछ बन जाते हैं पाथवे कि अपने आप अपने पैर वैसे ही चलने लगते हैं, हाथ वैसे ही चलते हैं, बुद्धि वैसे ही चलती है, यहाँ तक कि अपने मुख की जिह्वा आदि भी उसी अनुसार अनुसरण करने लगते हैं। अभ्यास हो गया। किंतु यदि चलते चलते बीच में कोई गड्ढा कर दे तो पैर टूट जाएगा और गिर जाएगा। लेकिन सीढ़ी उतर रहा है उस समय तो इतनी नीचा 9 इंची 10 इंची नीचे पैर रख रहा है, और यदि 4 इंची का भी गड्ढा आ जाए तो गिर सकता है। तो वह अपने आप एक बार अभ्यास हो गया भावना करते करते, तो फिर बिना स्वतः ही वहां सारी क्रिया चलती रहती है। यदि चूक भी जाए तो धड़ाम से नीचे ना गिर जाए, इसलिए पाइप का सहारा लेना आवश्यक होता है। प्रारंभ में तो आपको किसी न किसी का सहारा पंच परमेष्टि का लेना ही होता है। लेकिन जब अभ्यस्त हो गए तो बार बार अपने घर में आओ जाओ, कोई भी पाइप पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनका अभ्यास नहीं है, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं, उन्हें सीढ़ी चढ़ते समय पाइप या रस्सी पकड़ने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो दिट्ठमग्ग होते हैं, वे यदि मार्ग से या सम्यक दर्शन से नीचे मिथ्यात्व में आ जाते हैं तो अंतर मुहूर्त में बिना कारण किए शीघ्र ही पूर्व विशुद्धि के बल पर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। यह दिट्ठमग्ग का प्रभाव है। मिथ्या दृष्टि होकर भी वह सम्यक दर्शन को एक अंतर मुहूर्त में पुनः प्राप्त कर लेते हैं। दिट्ठमग्ग यही तो कहा, एक बार देख लिया, मार्ग देख लिया। मग्ग मन होता मार्ग, दिट्ठ माने देख लिया। जिसने मार्ग देखा है, अब आप अपने घर से यहाँ आते हो तो आसपास के मकान देख के आते कि चले आते? क्यों? क्योंकि आपने मार्ग देखा है। लेकिन आपके घर कोई नया बाहर का मेहमान आए तो वो क्या करेगा? वो आसपास देखता हुआ पूछता हुआ चलेगा। लेकिन जो अभ्यस्त हैं उन्हें नहीं। उसी प्रकार जो पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे उन्हें तो 3 करण करना पड़ेंगे। लेकिन जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसको देखकर नीचे आए हैं, दिट्ठमग्ग माने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो बिना करण के ही पुनः वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी तो तीसरे गुण स्थान में आके पुनः ऊपर चले जाते हैं। क्या करते? नीचे भी नहीं आएगा। कहां से चला गया वापस? तीसरे से भी वहीं। लेकिन एक बार सम्यक तो छूटना है, तो क्या करें? और मिथ्यात्व में जाना नहीं है, तो उसका अंतर कैसे निकालेंगे? तीसरा गुण स्थान प्राप्त किया और पुनः पहुंच गए, इसलिए 266 सागर तक वो सम्यक दृष्टि बना रहा। वो दिट्ठमग्ग उसका देखा हुआ मार्ग है। अगर वो नींद से भी आपको पता है, उठा के कोई चला दे तो आप चल देते हैं। अपन तो ठीक है, पहले बैलगाड़ी चलते थे, ऊंट होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, और भी गधे आदि होते थे जिनको वाहन के रूप में उपयोग करते थे। अब जहां जाना होता था मालिक उस मार्ग पर डाल के आराम से सो जाते थे। क्या वे पशु उनको वहीं ले जाएंगे जहां उनका नगर होगा, ग्राम होगा, खेत होगा? क्यों ले गए? क्योंकि उन्होंने देखा है। ये दिट्ठमग्ग है उनका। पशु है लेकिन दूसरे रास्ते पर नहीं जाएंगे। कहीं भी छोड़ दो, वो गाय अपने घर शाम को आ जाती है। कैसे आ जाती है? एक बार उसने घर देख लिया, जहां स्थान पर बांध दिया उसी स्थान पर हजारों गाय रहेंगी, लेकिन सब अपने अपने स्थान पर क्यों आ जाती हैं? दिट्ठमग्ग। उन्होंने अपना मार्ग, अपना स्थान एक अपन ही है, बार बार कहने के बाद भी भटक जाते, चलते कहीं हैं और पहुंच कहीं जाते हैं। तो अपन ने सही तरीके से उसे देखा नहीं, विश्वास नहीं किया,
श्रद्धान नहीं किया। इसी प्रकार जो दिट्ठमग्न होते हैं वे यदि मार्ग से या सम्यक दर्शन से नीचे, मार्ग माने चारित्र से, मार्ग माने क्या लगाना, चारित्र से या सम्यक दर्शन से, दो से ही होते, दर्शनाचरणात् द्वापी, या दर्शन से या चारित्र से, द्वापी नीचे मिथ्यात्व में आ जाते हैं, तो अंतर मुहूर्त में बिना करण किए शीघ्र ही पूर्व विशुद्धि के बल पर, कब की थी विशुद्धि, जब सम्यक दृष्टि था, यहां भी काम में आई, ध्यान रखो, पूर्व विशुद्धि के बल पर। लोग कहते किसके बल पर हुआ, किसके बल पर हुआ, कई बार लोग हमको बहुत परेशान करते थे, जो विद्वान पंडित होते थे, किसके बल पर होता है, तो लिखा है पूर्व विशुद्धि के बल पर। किसके बल पर होता, आपसे भी पूछ सकते हैं, किसके बल पर किया सम्यक दर्शन प्राप्त। एक नया कारण, जिन बिंब दर्शन और अपन ने जितने भी वेदनानुभव, जाति स्मरण, धर्मोपदेश, लेकिन ये भी पढ़ो, ये नया है कि नहीं, क्या पूर्व विशुद्धि के बल पर, क्योंकि वो भूतपूर्व सम्यक दृष्टि है। अभी भले ही मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो है कौन, भूतपूर्व सम्यक दृष्टि है, उसके अनुभव ज्यादा है। उस ऑफिस में भले नहीं जा रहा है, लेकिन उस ऑफिस को उसने देखा है कि नहीं, तो उसी कुर्सी को दोबारा पाने में कितनी देर लगेगी उसे तो कुछ भी नहीं है, उसे तो पूरे काम उसने सब किए हैं, तो वो दिट्ठमग्न है, यानी अभ्यस्त है, उसे कोई अलग से करने की, ये दिट्ठमग्न का प्रभाव है। बार बार आत्मा की आराधना करने वाला व्यक्ति शेष द्रव्यों से प्रभावित नहीं होता। यदि कर्मोदय में मन कहीं चला भी जाए तो अभ्यास होने के कारण उसे शीघ्र ही अपने आत्म तत्व की ओर वापस लौटा लेता है। वह विचार करता है कि अन्य पदार्थों की ओर जाना हमारा विषय नहीं है, यह तो मेरे लिए आउट ऑफ कोर्स है, इसे पढ़ना ही नहीं है, अपने विषय में ही नहीं आता है तो निकाल दो वहां से, वह हमारा क्षेत्र नहीं है, दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने मन को संबोधित करके मुनि शीघ्र ही आत्म भावना में पुनः उद्यत हो जाते हैं। ऐसे ही अल्प समय में ही सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की भावना के फल स्वरूप व्याख्यान करते हुए दो गाथाओं द्वारा चतुर्थ स्थल समाप्त हुआ। अब आगे की गाथा में नयों की भूतार्थता एवं अभूतार्थता का कथन करते हैं। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कोई ब्राह्मण आदि विशिष्ट पुरुष मिलेच्छों को समझाने के समय में ही मिलेच्छ भाषा को बोला करता है, अन्य काल में देखो, एक तरफ क्या कहा कि मलेच्छ को समझाना है तो उसकी भाषा में बोलो, लेकिन अब कब बोलो, अब वो तो समझा दिया, अब अच्छे लोगों से बोल रहे तो फिर मिलेच्छ भाषा बोलने की आवश्यकता है क्या, नहीं। इसलिए उस काल में ही उनकी भाषा में बोलना, अन्य काल में नहीं। उसी प्रकार संयमी पुरुष भी अज्ञानी पुरुषों को प्रतिबोध देने के समय व्यवहार का आश्रय लेता है, अन्य काल में नहीं, क्योंकि व्यवहार अभूतार्थ होता है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव बतलाएंगे। इसके पूर्व उत्थान का को और स्पष्ट समझने का प्रयास करें। दृष्टांत द्वारा इसी को स्पष्टीकरण कि कहाँ व्यवहार का उपयोग करना और कहाँ निश्चय का उपयोग करना। जैसे कोई विद्यार्थी अपने कोर्स की किताब पढ़ता है, पढ़ते समय किन्हीं शब्दों के अर्थ देखने के लिए कभी कभी शब्दकोश का आश्रय लेता है। कोर्स को की पुस्तक को समझने के लिए
शब्दकोश की कभी कभी आवश्यकता होती है। कक्षा के विषय की पुस्तक को ज्यादा उपयोग में लाता है और उसी की तैयारी करता है, उसी में से परीक्षा देता है। यदि क्लास की पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति को समझने के लिए शब्दकोश पढ़ने लगेंगे तो आप स्वयं सोचिए कि वे क्या पढ़ रहा है। क्या शब्दकोश पढ़ रहा है या कोश की पुस्तक? ऐसे ही पढ़ते समय जो नए शब्द आते हैं उनकी विशेष व्याख्या की जाती है। अब प्रत्येक शब्द को ही बार बार जब जब जहां जहां आए समझाते रहेंगे तो आगे का विषय पूरा होगा क्या? नहीं। इसलिए कुछ लोग बीच में आते तो समझ में नहीं आता, अगर पहले से आए तो सारी चीज समझ में आ जाए। एक दिन आते, 2 दिन नहीं आते, फिर आके कहते आप और समझाओ और बताओ। नहीं, बता दिया। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। पुस्तक को ही पढ़ना, शब्दकोश को नहीं पढ़ना। आचार्य कहते हैं कि उस विद्यार्थी की भांति ज्ञानी हमेशा ज्ञान स्वभाव में रहता है, लेकिन अस्थिरता के कारण कभी कभी उससे नीचे अज्ञान दशा में आता है। तब ज्ञान स्वभाव में पुनः स्थिर होने के लिए शब्दकोश की भांति व्यवहार नय का आश्रय लेता है। लेकिन ध्यान रखना, विद्यार्थी शब्दकोश को देखते समय भी कोर्स की पुस्तक का विषय नहीं भूलता। कौन से शब्द का अर्थ देखना है और ये कौन से पुस्तक में आया है, ये तो उसे देखना ही पड़ेगा ना। मात्र शब्दकोश हाथ में आ गया, अब उसी को पढ़ते रहो, नहीं। यदि भूल जाएगा तो शब्दकोश में तो एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन्हीं में उलझ जाएगा, मुख्य विषय के अध्ययन से वंचित रह जाएगा। उसी प्रकार ज्ञानी यदि शुद्ध नय के अवलंबन से छूटता है तो व्यवहार का आश्रय लेता है, लेकिन निश्चय नय के विषय को भूलकर व्यवहार में ही रह जाएगा तो वह अपने लक्ष्य भूत तत्वानुभूति से वंचित रह जाएगा। अतः कभी कभी व्यवहार का अवलंबन लेता हुआ भी निश्चय ने भूत तत्व को नहीं भूलता। छद्मस्त होने के कारण ज्ञानी हमेशा ज्ञान स्वभावी दशा में नहीं रह सकता। उसकी एक मर्यादा है, एक सीमा है। अंतर मुहूर्त से कोई भी उपयोग एक जगह टिकता ही नहीं है। जितने समय अप्रमत्त रहता है उससे दुगने समय के लिए प्रमत्त अवस्था में चला जाता है। ऐसा हजारों बार प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था में रहता है। अज्ञान का अर्थ यहाँ प्रमाद है। 6वें गुणस्थान से नीचे प्रथम गुणस्थान तक भी अज्ञान या प्रमाद दशा होती है। उन सभी गुणस्थानों की अज्ञान दशा में प्राप्त जीवों को समझाने के लिए ज्ञानी पुरुष व्यवहार नय का आश्रय लेकर उन्हें संबोधित करते हैं। ज्ञानी पुरुष स्वयं जब 7वें से 6वें गुणस्थान में आता है तो अपने आप को भी संबोधित करके, दूसरों के लिए ही नहीं, जब स्वयं भी 7वें से 6ठे में आएगा तो अपने आप को भी संभालता है। वह स्वयं अपने आप को संभालने की क्षमता रखता है। अतः वह देव गुरु शास्त्र के आधार से आगमिक सिद्धांत एवं आचरण पर ग्रंथों के आधार से अपने आवश्यक कर्तव्यों की कमी को दूर करके अपने आप को ज्ञान दशा में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। ये सब इतने उनको साधन है। देव शास्त्र गुरु है, धर्म ग्रंथ है, आचरण पर ग्रंथ है, इन सब के सहारे से वे पुनः अपने आप को स्थिर करता है।
भेदाभेद रत्नत्रय में क्या भेद है? वैसे तो भेद अभेद शब्द से ही इनका अर्थ स्पष्ट है, फिर भी इन्हें एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास कर सकते हैं। रत्नत्रय का अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। जैसे कोई जुलाहा कपड़ा बुनता है, आजकल तो मशीन से काम होता है, मशीन चालू करते ही कपड़े बुनने का काम चालू हो जाता है, तीव्र गति से मशीन से कार्य होता है। आप उस समय वहां मात्र ज्ञाता दृष्टा बनकर देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। मशीन किस ढंग से कपड़े बुनने का कार्य कर रही है, कैसे बुनाई हो रही है, आप यह सब देखते जाओ। अकेले कपड़े के नहीं, आजकल तो प्रत्येक मील ऑटोमेटिक प्लांट आ गए, वहाँ कुछ भी नहीं करना है, मात्र कच्चा मटेरियल कहाँ से कहाँ सप्लाई होना है और बटन चालू कर दो और तैयार माल आपको पैकिंग कराया मिलता जाता है। लेकिन मशीन चलाने को आदमी लगता है क्या? मशीन का बटन चालू करने को तो आदमी ही लगेगा और बंद करने के लिए भी आदमी लगेगा। मशीन कार्य होते होते यदि मशीन में एक लाइन भी छूट गई तो मशीन का कार्य बंद हो जाता है। मशीन चालू है फिर भी बुनाई का कार्य बंद हो जाता है। यदि फिर भी बुनाई होती है तो सफाई नहीं आती। इसी प्रकार भेद रत्नत्रय के काल में आत्मानुभूति समाप्त हो जाती है। श्रवणत्व है, रत्नत्रय है, फिर भी आत्मानुभूति रूपी कार्य समाप्त हो जाता है। अभेद रत्नत्रय के काल में जो आत्मानुभूति का आनंद आ रहा था वह समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना, मशीन चालू है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, परंतु काम नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी मशीन को ठीक करके बुनाई का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार अभेद रत्नत्रय के काल में आत्मानुभूति का आनंद और प्रत्येक समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कहाँ होती है? एक गुण श्रेणी निर्जरा वह होती रहती है, तो उसकी सार्थकता है। इसीलिए श्रमणों को बार बार कहा जाता है कि अभेद रत्नत्रय बना रहे, इसी में तुम्हारा श्रामण्य है, उसमें बार बार गोते लगाते रहो और शुद्धोपयोग में स्थिर रहो। उसमें जो आनंद आता है वह बाहर नहीं आ सकता। फिर भी श्रमणों को शुद्धोपयोग से बाहर आना अनिवार्य होता है। बाहर आना अनिवार्य क्यों होता है? तो जैसे मशीन से सिलने का कार्य करते करते जब धागा समाप्त हो जाता है तो दूसरी धागे की रील लगाने के में जितना समय लगता है वैसे ही समझ लीजिए 1-1.5 मिनट के लिए बाहर प्रमत्त अवस्था में आते हैं, फिर अंदर अप्रमत्त अवस्था में चले जाते हैं। श्रवण हमेशा आवश्यकों के अतिरिक्त भी तपः साधना, ध्यान आदि करते हैं, जिससे आत्म आनंद की अनुभूति से प्रसन्न रहते हैं एवं प्रत्येक समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करते हैं। अतिरिक्त साधना करने में थकते नहीं है, बल्कि निवृत्ति होने से विश्राम में, प्रवृत्ति में तो थकते हैं लेकिन निवृत्ति में कोई थकान नहीं होती। 24 घंटे मुनिराज इसी तैयारी में रहते हैं कि अभेद रत्नत्रय के अमूल्य क्षण छूट न जाए। तो बाकी तो सब कुछ सब जगह प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये आत्मानुभूति एक मुनि बनने के बाद ही संभव
है। इसलिए मुनियों का काम ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सह प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान और तप में बाकी सारे काम जो कार्य ग्रस्त कर सकते हैं उनको मुनियों को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जिस नदी को अपन 1 रुपया देके नाव में बैठ के पार कर सकते हैं उसके लिए 12 साल तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो 1 रुपये से ही हो जाएगी। ऐसे ही जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाती है, भूसा की तरह, फलाल की तरह, अगर मोक्ष की साधना करते हैं तो। इसलिए मोक्ष के लिए साधना करो। अभेद रत्नत्रय के अपने आप में एक अपूर्व आनंद होता है। एक बार अभेद रत्नत्रय का रस आना प्रारंभ हो जाए बस, लेकिन भेद रत्नत्रय को भी कम मत समझो। जिसके पास भेद रत्नत्रय नहीं वह कभी अभेद रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकता। अभेद रत्नत्रय कारण है तो भेद रत्नत्रय कारण है तो अभेद रत्नत्रय कार्य है। भेद रत्नत्रय साधन है तो अभेद रत्नत्रय साध्य है। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती, कारण के बिना कार्य नहीं होता। फिर भी भेद और अभेद रत्नत्रय की तुलना करें तो दोनों में बहुत भेद है। अभ्यास की आवश्यकता है। उपादान और निमित्त दोनों की योग क्षमता होने पर कार्य होता है। एक की भी अनुपस्थिति हो तो कार्य नहीं होता। निष्कर्ष रूप से यह बात स्पष्ट हुई कि जिस समय समझाने का प्रसंग आता है उस समय व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, समझाने का प्रकरण केवल पर के लिए ही नहीं होता किंतु स्वयं को भी समझना होता है। तो भी व्यवहार नय का आश्रय लेना अनिवार्य होता है। मान लो चलते चलते किसी को पैर में मोच आ गई तो उसे स्वयं चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। अतः समझाने या स्वयं समझने के लिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है, अन्यथा निश्चय का आश्रय रहता है। इसी विषय का स्पष्टीकरण आगे की गाथा में किया जा रहा है जो कल समझेंगे। जा वाणी के ज्ञान से